और वहीं अलवर में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज होने लगी है। इसी क्रम में विभिन्न समाज के लोग भी समर्थन देते हुए नजर आए। यादव समाज के अध्यक्ष भरत यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव पर समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने राजस्थान के बाहर का प्रत्याशी बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को समर्थन देने की घोषणा की है। समाज के सामने बहुत बड़ी एक दुविधा थी कि दोनों ही दलों से हमारे कास्ट के, हमारी जाति के लोग हैं प्रत्याशी, तो किसके समर्थन में जाया जाए। तो पिछले 8-10 दिनों से समाज का एक समूह जो गैर राजनीतिक रूप से काम कर रहा है, मैं आज के दिन किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। इस काम में मैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। हर विधानसभा में, हर गांव-गांव ढाणी जाकर हमने सर्वे करके सारी बातें मंशा रूप लोगों की लेके ये निष्कर्ष पे निकले हैं कि ये चुनाव हमें हमारे बेटे, हमारे भाई ललित यादव के पक्ष में ये चुनाव जाता नजर आ रहा है। यादव समाज ललित यादव के साथ जाने का फैसला मन बना रहा है। इसकी जानकारी आज हमने आपको मीडिया के माध्यम से देने की बात की। और वहीं जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता शुक्रवार को भिवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए बाबा मोहनराम के मेले और चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में आईजी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता का पालन करने और बाबा मोहनराम के मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान एसपी ज्येष्ठा मित्री सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं शाहपुरा के जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कांवट की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में 25 से 30 मार्च तक होने वाले फूलजोल महोत्सव के आयोजन के संबंध में सीएलजी की बैठक हुई। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष नमन ओझा, नगर परिषद शाहपुरा के कमिश्नर रामकिशोर ने कई मुद्दों पर नाराजगी भी जताई। इस दौरान कलेक्टर की मौजूदगी में ही कमिश्नर ने कहा कि इस परिसर में कोई भी कैजुअलिटी हुई तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत ही होगी। वहीं जयपुर के कूकस के पास नटाटा गांव में स्थित खोलेश्वर महामृत्युंजय महादेव मंदिर में शुक्रवार को प्रदोष के दिन फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण कर शिव पूजा और जल अभिषेक कराया। इस अवसर पर महिलाओं ने धूमधाम से फूलों की होली खेली और फाग के भजनों पर नृत्य भी किया। कार्यक्रम के अंत में भक्तजनों को प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक मदन गोपाल शर्मा, गौरव शर्मा, ललिता देवी, आशा शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं अब खबर सुमेरपुर से, जहां जवाई बांध स्टेशन रोड स्थित एक निजी अस्पताल संचालक और मेडिकल स्टोर संचालक के बीच विवाद सामने आया है। कुछ समय पहले शुरू हुआ यह विवाद अब पुलिस तक जा पहुंचा है, जहां एक और अस्पताल संचालक ने मेडिकल स्टोर संचालक पर किराए के रुपए नहीं देने और एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी दुकान खाली नहीं करने का आरोप लगाया, तो वहीं मेडिकल स्टोर संचालक ने चिकित्सक के सभी आरोपों को गलत बताया है। एक्चुअल में मेरे पिताजी के नाम की प्रोप्राइटरशिप से चालू हुई थी। पिताजी के प्रोप्राइटर के टाइम में ये किशनलाल नाम के व्यक्ति जो उसमें 25% के पार्टनर्स थे, और उसके बाद में 14 में जब पिताजी का देहांत हो गया तो दुकान खाली करने के तैयार हुए। मेरे जो कमीशन के पैसे, रोकड़ पैसे जो ले सके, कमीशन भी लिया, भाड़ा भी लिया मेरे से, और इनके ऊपर 1 नंबर के पैसे भी इतने जमा है, वो देने के नहीं चाहता। दूसरी बात, 2014 से मैं प्रोप्राइटर हूँ और इनके बाद मेरे करोड़ों रुपए इसमें जमा है, जो हड़पना चाहता है और पेशेंटों को बेबुनियाद मतलब गलत तरीके से पर्चे बाहर भेज रहा है, कमीशन ले रहा है। 70% कमीशन की डिमांड है उनकी, और मेरे से भी 70% ले रहे हैं। फर्जी कंपनियां लिख रहे हैं और मेरे को धमकाया जा रहा है। उल्टा डॉक्टर द्वारा मुझे धमकाया जा रहा है, नहीं कि मैंने उनको धमकाया है। ये बेबुनियाद मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं और पैसों की डिमांड उनकी। सीकर के जीर्ण माता थाना इलाके में गुरुवार को 2 वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है तो वही 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।